जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं SWP के बारे में। SWP है क्या, इससे क्या बेनिफिट है। SIP का नाम तो आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन SWP का नाम बहुत कम लोग सुना होगा। SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP क्या होता है कि SIP में आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए एक प्लान लेते हैं और हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है, आपके अकाउंट से कटता है, चाहे वो 1000 रुपये महीना का हो, 2000 महीना का हो, 5000 महीना का, जितने महीने का आपने प्लान लिया है हर महीने आपका पैसा कटता है और SIP में जमा होता है। और जब मैच्योरिटी होता है आपका 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितना दिनों के लिए आपने ले रखा है, जितने सालों के लिए आपने ले रखा है, तो एक मुश्त पैसा मिलता है, एक मुश्त रिटर्न आपको मिल जाता है, टोटल इंटरेस्ट के साथ। जो भी बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी के साथ अच्छा खासा बढ़ोतरी आपको मिल जाता है। लेकिन बीच में उसमें भी पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान होता है, बीच में उसमें भी पैसा निकालते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा नजर नहीं आता है, लेकिन उसमें सिर्फ जमा 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 ही करना होता है। ये समझिए SIP उसको कहते हैं। SWP उसको कहते हैं जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें है कि महीने महीने आपको जमा नहीं करना है, महीने महीने आपको मिलेगा, हर महीने आपको पैसा मिलता है। जो पैसा आपने तय कर लिया वो पैसा हर महीने मिलता है। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपया है, ये 10 लाख रुपया आपने SWP में डाल दिया और आपने ये तय कर लिया कि 10,000 रुपया हर महीने मुझे पेंशन के रूप में चाहिए, इसमें से हर महीने 10,000 रुपया मुझे चाहिए। तो 10 लाख रुपया आप रख दिए SWP में और हर महीने उसमें से 10,000 रुपया आपके अकाउंट में आ रहा है और बाकी जो पैसे आपको बचे हुए हैं उस पर इंटरेस्ट भी चल रहा है। SIP की तरह जो मार्केट के हिसाब से आपका पैसे की बढ़ोतरी भी हो रही है, या फिर जैसा मार्केट है म्यूचुअल फंड में, SIP में आमतौर पर होता है, उसी प्रकार से पैसा आपका बढ़ घट रहा है। तो इसमें भी क्या होता है SWP में कि ये 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए प्लान लेना पड़ता है कि 15 साल के लिए हमने रख दिया या 10 साल के लिए रख दिया या 20 साल के लिए रख दिया 10 लाख रुपये और 10,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये महीने या 20,000 रुपये महीने मुझे हर महीने चाहिए, तो वो पैसा आपको मिलता रहेगा खर्चे के लिए और वो पैसा आपका पड़ा रहेगा। अब उसमें जो भी बढ़ोतरी हो रही है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें रिस्क क्या है और फायदा क्या है दोनों बता दे रहा हूँ। रिस्क ये है कि आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले रखा है और हर महीने 10,000, 15,000 रुपये ले रहे हैं अगर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल, 15 साल बाद या 20 साल बाद जब मैच्योरिटी होगा तो आपका पैसा में नुकसान नहीं होगा। उस पैसा में चूंकि इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है, प्लान के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से पैसा भी जुड़ रहा है, इसलिए इसमें नुकसान नहीं होगा। आपको उस समय भी ये फायदा ही देगा और अच्छा खासा फायदा देगा, लेकिन प्लान के मुताबिक आप चलेंगे तब। लेकिन बीच में अगर आप पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं, मतलब 10,000 रुपये महीना या 15,000 रुपये महीना आपने तय कर रखा है, बीच में आप पैसा ज़्यादा निकाल लिए, कभी 1 लाख रुपया निकाल लिए, कभी जरूरत पड़ा 2 लाख रुपया निकाल लिए, तो ऐसे वो पैसा आपका समाप्त भी हो सकता है। या फिर आपने 5 लाख या 10 लाख या 7 लाख जो भी पैसा आपने रखा और इस हिसाब से आपने विड्रॉल तय कर लिया कि मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, 40,000 रुपये महीना चाहिए, तो उस हिसाब से तय करेंगे तो भी पैसा एक दिन आपको समाप्त हो जाएगा। चाहे कितना भी उसमें रिटर्न मिल रहा हो, कितना जुड़ेगा, जितना जुड़ेगा नहीं उससे ज़्यादा तो पैसा आप निकाल लेंगे। तो ये रिस्क है। आप कभी भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया अगर SWP में डाल रहे हैं, उसी हिसाब से विड्रॉल बनाइए आप, ताकि आपके पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड, SIP में पैसा डालना चाहते हैं लेकिन वो महीने महीने नहीं डालना चाहते। उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला हुआ है, कहीं प्रॉपर्टी बेचे उसका पैसा मिला हुआ है, चाहे कोई सेविंग था, तो उनके पास अगर एक मुश्त 10 लाख रुपया से ऊपर है, मैं एक व्यक्तिगत राय आपको दे रहा हूं कि अगर 10 लाख रुपया से ऊपर है तभी आप SWP में पैसा रखें, क्योंकि पैसा निकालना है इसमें। हर महीने आपको पैसा मिल भी रहा है, मतलब उस हिसाब से बढ़ रहा है, उससे कम ही निकलना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है कि उस पैसा को 10 साल, 15 साल, 20 साल आप छोड़ने की क्षमता रखते हैं, तब जाकर फायदा बेनिफिट नजर आएगा, वरना SWP सबके लिए नहीं है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि 2 लाख रुपया है, रख देता हूँ SWP में, 10,000 रुपया हर महीने निकालूंगा, हर महीने 10,000 रुपया मिलेगा, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में 2-3 साल में पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो बढ़ेगा क्या। तो ये कम पूंजी वालों के लिए नहीं है। जिसके पास 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उसके लिए SWP है। SWP का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। SWP सबके लिए नहीं है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो SIP ही सही है। और अगर हर महीने विड्रॉल चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप कोई पेंशन प्लान ले लीजिए। बहुत सारे बैंकों का पेंशन प्लान है, पोस्ट ऑफिस में पेंशन प्लान है कि एक बार आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया रखते हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आपको मिलते हैं और वो पैसा आपका पड़ा रहता है। जितना पैसा आप रखते हैं उतना पैसा भी पड़ा रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। भले ही बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट हर महीने
महीने आपको मिलता रहता है, आपका पैसा भी एकमुश्त पड़ा रहता है, जब मन करे पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन SWP में क्या है, वो पैसा आपका खत्म भी हो सकता है, ज़्यादा निकालने पर, बीच में निकालने पर आपको प्रभावित भी हो सकता है उस प्लान में, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। ये उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और 15-20 साल छोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे SIP और SWP में क्या फ़र्क है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SW सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये कहाँ ले सकते हैं, तो जहाँ से आप SIP लेते हैं वहीं से SWP भी ले सकते हैं, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। जहाँ जहाँ SIP होता है वहाँ वहाँ SWP भी होता है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। चाहे म्यूचुअल फंड भी लेना है तो वहीं पे म्यूचुअल फंड भी होता है, चाहे ऑनलाइन कर रहा है, चाहे किसी बैंक का द्वारा कर रहा है, चाहे किसी कंपनी के द्वारा कर रहा है।